दोस्तों वो दिन था 18 अक्टूबर 2011 का, जब हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। पुलिसकर्मी और अधिकारी सड़कों पर अपनी गाड़ियों के सायरन बजाते हुए घूम रहे थे। वो लोगों को बोल रहे थे कि कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले, बल्कि सब घर के भीतर ही बने रहे। तभी पुलिस एक विशाल पार्क में घुसती है, जिसके क्षितिज पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था और उस व्यक्ति को बाघ खा रहे थे। पुलिस की गोली चली और बाघ धराशायी हो गए। आदमखोर बाघों का इतिहास बहुत पुराना है। धरती की ये सबसे बड़ी बिल्ली मौका मिलते ही इंसानों पर हमला कर देती है। भारत जैसे देश में आज भी प्रतिवर्ष 50 से 100 इंसानों की जान बाघ ले लेते हैं, परंतु ये स्थान जहां बाघ इंसानों को दबोचे हुए थे, भारत में नहीं था, बल्कि ये तो अमेरिका में था, जहां बाघ पाए ही नहीं जाते। परंतु आज अमेरिका में ही एक इंसान का शव बाघों द्वारा खाया जा रहा था, और वहां केवल बाघ ही नहीं, बल्कि भालू और शेर जैसे अन्य घातक जानवर भी मौजूद थे। ये सभी जानवर सड़कों पर घूम रहे थे और लोगों के दिलों को दहशत से भर रहे थे। आखिर ये सारे जानवर कैसे अमेरिका की सड़कों तक पहुंच गए, ये जानने के लिए इस वीडियो से अंत तक अवश्य जुड़े रहिएगा। दोस्तों, ये घटना घटी थी अमेरिका के ओहायो राज्य के जेन्सविले में, जब एक सनकी आदमी ने अपने जानवरों को सड़कों पर छोड़ दिया था। ये व्यक्ति, जिसका नाम टेरी थॉम्सन था, दरअसल एक निजी चिड़ियाघर का मालिक था, जिसने अपने चिड़ियाघर में दुनिया भर से जानवर मंगाकर रखे थे। टेरी चिड़ियाघर चलाने से पहले एक पायलट और वियतनाम युद्ध के पूर्व सैनिक थे। युद्ध में एक कठिन समय बिताने के बाद टेरी ने मैरियन नामक महिला से शादी की, जो एक खूबसूरत औरत थी एवं एक विद्यालय में पढ़ाती भी थी। दोनों पति पत्नी ने एक साथ जीवन जीना शुरू किया। इस दौरान टेरी द्वारा कई नए कार्यों को भी शुरू किया गया, जिसमें मोटरसाइकिल शोरूम जैसे काम भी शामिल थे। एक रोज उनके एक दोस्त ने उन्हें बताया कि उसके फार्म हाउस में एक पालतू बाघिन है, जिसे वो चीन से लाए थे, और अब वो बाघिन गर्भवती है। क्या तुम उसके एक शावक को लेना चाहोगे? टेरी ने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि उन्हें जानवरों के मध्य में रोमांचक जीवन जीना पसंद था, और इस तरह से उन्होंने अपना पहला बाघ शावक तोहफे के रूप में पाया। दरअसल अमेरिका में अमीर उद्योगपति अपने फार्मों में हर प्रकार के घातक जानवर पालते हैं। कुछ स्रोतों के अनुसार तो अमेरिका के टेक्सास में भारत से भी ज्यादा बाघ हैं, लेकिन वो सब के सब पालतू हैं, जंगली नहीं। अब टेरी बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन उनके पास पुश्तैनी जमीन का एक टुकड़ा था जो कई एकड़ में फैला हुआ था। टेरी ने अपने बाघ शावक को वहीं रखा, और वो थमे नहीं, बल्कि धीरे धीरे उनका संग्रहण बढ़ता चला गया। टेरी बाघ के साथ साथ शेर, काले और भूरे भालुओं को भी अपने साथ रखने लगे, जिस वजह से उनके फार्म में अनेकों पिंजरे बनाए गए। अब इन जानवरों के रखरखाव में काफी खर्च होता था, तो टेरी उन लोगों से पैसे लेने लगे जो उनके इस विचित्र संग्रहालय को देखने आते थे, और इस तरह से वो फार्म टेरी के चिड़ियाघर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इन जानवरों का पेट भरने के लिए टेरी आसपास के जंगली क्षेत्र से मरे हुए जानवर इकट्ठा करते और ऐसे खराब मांस को मांस की दुकानों से खरीदते, जिन्हें इंसानों द्वारा छोड़ दिया जाता था। वर्ष 2008 में टेरी के चिड़ियाघर को कानून से चुनौती भी मिली, लेकिन किसी तरह से टेरी उसे बचाने में कामयाब रहे। लेकिन इस दौरान उनकी पत्नी उनके इस अजीब से शौक को देखकर परेशान हो उठी थी, जिस कारण टेरी की पत्नी ने अपने पति से तलाक ले लिया। हालांकि टेरी की प्रसिद्धि बढ़ गई थी, अब काफी लोग उसके चिड़ियाघर में आने लगे थे। 18 अक्टूबर 2011 की दोपहर टेरी का एक दोस्त, जिसका नाम सैम था, उसके चिड़ियाघर में अपने घोड़ों को चराने आया, क्योंकि चिड़ियाघर में घास काफी बड़ी हो जाती थी, जिसे चराने के लिए टेरी ने अपने दोस्त को बोला हुआ था। टेरी का ये दोस्त सैम पहले भी कई बार यहाँ आ चुका था और उसके घोड़े इस जगह से परिचित थे, परंतु आज भीतर जाते ही वो घोड़े अचानक से दौड़कर गेट की ओर भागे। ये देखकर सैम हैरान हुआ। तभी उसने पाया कि काला भालू अपने पिंजरे से बाहर था, और उसी को देखकर ये घोड़े भाग रहे थे। सैम समझ गया कि भालू किसी तरह से पिंजरे को तोड़ने में कामयाब हुआ है, इसलिए वो सावधानी से पीछे हटने लगा, परंतु तभी उसे कुछ और दिखा। सामने से एक विशाल आयाल वाला शेर भी चला रहा था। ये देखकर सैम का खून ही सूख गया। खुशकिस्मती से घोड़ा सैम के ठीक बगल से गुजरा, और अनुभवी सैम फुर्ती से दौड़ते हुए घोड़े पर चढ़ गए, एवं घोड़े ने सरपट दौड़ लगाते हुए इस जगह से दूरी बना ली। उस स्थान से कई किलोमीटर दूर जाकर ही सैम में रुकने का साहस आया, और उसने पुलिस को इस खबर की सूचना दी कि शहर में जंगली जानवर घूम रहे हैं। पहले तो पुलिस को भी यकीन नहीं आया, लेकिन सैम ने जब इस मामले की गंभीरता को समझाया तो कई पुलिस की गाड़ियां घटनास्थल की ओर पहुंची।
पहुंचते ही पुलिस की गाड़ी के ठीक सामने से एक भेड़िया रॉकेट की रफ्तार से गुजरा। कोई नहीं समझ पाया कि उन्हें क्या करना है। बड़े अधिकारियों एवं सरकार को सूचना दी गई और अगले कुछ ही मिनटों में पूरे शहर के हर कोने में पुलिस दिखाई दे रही थी। एक भेड़िया किसी के घर में घुस गया और महिला चिल्लाते हुए उस घर से बाहर निकली। पुलिस के कुछ सिपाही उस महिला के घर के ठीक बाहर ही खड़े थे। भेड़िए ने महिला का पीछा किया। ये देखकर पुलिस कर्मियों ने बिना देरी किए भेड़ियों पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी और अगले ही पल भेड़िए का मृत शरीर जमीन सूंघ रहा था। वहीं दूसरी ओर मरे नामक एक अन्य स्थानीय निवासी का सामना एक भालू से हो गया। मरे अपनी कार चलाकर घर पहुंचे ही थे कि उन्हें अपने एक दोस्त को भालू द्वारा पीछा करता हुआ पाया। मरे के पास राइफल थी। वो राइफल सहित कार से बाहर निकले और भालू की ओर बिल्कुल सही निशाना लगा दिया, जिससे भालू का जीवन भी तुरंत समाप्त हो गया। लेकिन एक भालू या भेड़िया के मारे जाने से बात नहीं बनने वाली थी। पूरा का पूरा शहर जानवरों से भरा हुआ था। न सिर्फ जैन्सविले में बल्कि समस्त ओहायो राज्य में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो इंसानी दुनिया अचानक से सिकुड़ गई है। लोग सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहे थे। हर कोई अपने घरों की खिड़की दरवाजे बंद किए बैठा था। वहीं जानवरों की दुनिया बढ़ गई थी। वो अपने पिंजरों से बाहर आज़ाद घूम रहे थे। सड़कों पर जानवरों के अतिरिक्त काउंटी पुलिस, शेरिफ्स, स्नाइपर्स और चिड़ियाघर की रिकवरी टीम ही दिखाई दे रही थी, जिनके पास एनेस्थेटिक्स डार्ट यानी जानवरों को बेहोश करने का हथियार, पिंजरे और बंदूकें थी। ये बात तो तय थी कि इतने जानवरों को बेहोश करके सुरक्षित पकड़ना कम समय में मुश्किल था और जैसे जैसे समय बीत रहा था ये जानवर और बड़े इलाके में फैल रहे थे, जिस कारण इन्हें पकड़ पाना और भी अधिक मुश्किल हो जाता। इसलिए सरकारी आदेश आ गया कि जो जानवर दिखाई दे बिना इंतजार किए उसे गोली मार डालो। सबसे पहले 2 बाघों का नंबर आया। उनकी गहरी पीली आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वो विशाल थे, जिनका एक पंजा इंसान के जिस्म से उसके मांस को अलग कर सकता है। मजबूत जबड़ा जिसके जरा से दबाव से मांस तो छोड़िए हड्डियां तक टूट सकती है। दिखाई देते ही उन बाघों पर कई बंदूकों से असंख्य गोलियां चली। वो खतरनाक जरूर थे पर बेचारे निर्दोष थे। इस पूरे मामले में कम से कम उनकी कोई गलती तो नहीं थी, पर उन्हें सजाए मौत दे दी गई, जो दुखद है। परंतु और किया भी क्या जा सकता था। जल्द ही एक शेरनी का भी यही हश्र हुआ, जो एक घर के पीछे वाली दीवार को फांदकर घर के भीतर घुस गई थी। ऐसे में घर के मालिक ने बंदूकधारियों को खबर दी और शेरनी के जीवन का भी अंत हो गया। उधर कुछ कुत्तों ने भौंककर एक भालू की सूचना भी दे दी और बंदूकों की गोलियों ने उस भालू की आत्मा को भी प्रभु के चरणों में विलीन कर डाला। एक एक करके शक्तिशाली शरीर लाशें बन रहे थे। वो शक्तिशाली शरीर जो बिना हथियारों के आमने सामने की लड़ाई में इंसानों को उनकी बुद्धिमत्ता के समेत आसानी से उखाड़कर फेंकने का दम रखते थे। तभी सूचना मिली कि एक घनी आयाल वाला शेर हवाई अड्डे पर देखा गया है। उसके लिए भी बंदूकधारी रवाना हुए। हालांकि शुक्र है कि साथ में चिड़ियाघर कर्मियों को भी ले लिया गया, जिन्होंने बेहोशी के डांट का इस्तेमाल करके शेर को जिंदा ही पिंजरे में डाल लिया। जितनों की जान बचाई जा सकती थी उसे बचाया गया। पूरी रात गोलियों की आवाजें सन्नाटे को चीरती रही। एक एक करके 47 जानवरों को मार डाला गया, जिसमें 18 रॉयल बंगाल बाघ, 17 शेर एवं काले और भूरे दोनों ही मिलाकर 6 भालू, 3 प्यूमा जिन्हें पहाड़ी शेर भी कह दिया जाता है, 2 भेड़िए और 1 बबून बंदर शामिल थे। एक शेर के अतिरिक्त केवल 1 भूरा भालू और 2 बंदर ही जिंदा पकड़े गए। बाकी सबकी जान इस अफरा तफरी में बह गई। एक प्यूमा गोली से नहीं बल्कि सड़क पार करते समय एक कार से टकराकर मारा गया। एक बंदर जो शायद बीमार था लापता हो गया, उसे कभी भी ढूंढा नहीं जा सका। इस भागदौड़ के बाद मामले की जांच शुरू हुई। आखिर कैसे इतने जानवर चिड़ियाघर से भाग निकले, और जांच रिपोर्ट ने एक बेतुकेपन की पुष्टि की। चिड़ियाघर का मालिक टेरी थॉम्पसन, जिसके संबंध में मैंने शुरू में ही आपको बताया था, ने अपने अलगाव से भरे जीवन को समाप्त करने की सोच ली थी। उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। लेकिन न जाने क्यों उस सनकी के मन में क्या ख्याल आया कि मरने से ठीक पहले उसने अपने जानवरों के पिंजरे खोल दिए थे। उसका शव बाघ के पिंजरे के ठीक पास ही पड़ा था, जिसे बाघों द्वारा थोड़ा बहुत खाया भी गया था। हालांकि जांच रिपोर्ट ये स्पष्ट कर रही थी कि टेरी की मौत बाघ के दांतों से नहीं बल्कि उसी की बंदूक की गोली से हुई थी। ये ठीक है कि टेरी अपने पुराने दुखों, असफल विवाहित जीवन से
परेशान था। उसकी जान थी, उसने ले ली, परंतु उसे अपने जानवरों के पिंजरे खोलने की क्या आवश्यकता थी? क्या वो नहीं जानता था कि जानवर शहर में घूमेंगे तो उनकी हत्याएं होगी? एक तरह से टेरी अपने ही जानवरों की हत्या का जिम्मेदार था। जीवित रहते इंसान पाप करते हैं, पर वो मूर्ख मौत के बाद भी पापों का हकदार बनता रहा। दूसरा दोष ओहायो की ढीली कानून व्यवस्था का था, जिनमें इतनी बड़ी खामियां थी कि कोई भी आलतू फालतू इंसान चिड़ियाघर खोल सकता था, एक ट्रक भरकर जानवर लाते हुए पिंजरों में रख सकता था। इस घटना ने इस तरह की लचर कानून व्यवस्था की सच्चाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया। आखिर अमेरिका में कैद में रहने वाले बाघों की संख्या भारत के जंगलों में रहने वाले बाघों से भी ज्यादा क्यों है? ये जानवर कोई भेड़ बकरी नहीं है जिन्हें इंसान पालतू बनाकर अपने साथ रख सके। वस्तुतः ये तो प्रकृति की वो चरम वास्तुकला है जो सदियों से शिकार की पहचान कर शिकार का पीछा करके उसे मार डालती है। बिना जमीन, बिना शिकार, बिना पर्यावरण की जटिलता के ये बड़ी बिल्लियां विस्फोटक साबित होंगी, जो कि ओहायो में हुई भी। इस तरह के चिड़ियाघरों पर रोक ही इस समस्या का अंतिम और इकलौता विकल्प है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।